यीशु मसीह के नाम है। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत से आशीषित करे। हालेलुया। उसका अनुग्रह आपके जीवन में आए और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। और अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे द्वारा हर जगह फैलाता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर। प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग आज की रात्रि हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, वे अपने जीवन में एक अद्भुत छुटकारे को पाने जा रहे हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन में आर्थिक छुटकारे को आज पाने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। वो जिसने यहाँ तक हमारी और आपकी सहायता किया, वो आने वाले दिनों में भी मेरी और आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा और अगुवाई करेगा। हालेलुया। हम सब लोग जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जो मुझको और आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमेशा जुड़ते हैं तो भी आपका स्वागत है। हालेलुया। इस चैनल पर हर एक उस व्यक्ति का स्वागत है जो प्रभु के वचन को पढ़ना, सीखना, समझना चाहता है और प्रार्थना चाहता है कि उसके जीवन में परमेश्वर चमत्कारों को करे। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करके और आपके जीवन में आश्चर्यचकित रूप से वो कामों को करेगा। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। सारे लोगों को एक बार फिर से मैं कहूंगा शालोम, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीष दे। हालेलुया। जब मैं सेवकाई पास्टर की सेवा में आया, उसके पहले प्रभु ने मुझे 2017 में इस बात को कहा कि अपने लोगों के लिए आर्थिक छुटकारे के लिए प्रार्थना करना। तो मैं अपनी कलीसिया जब स्टार्ट किया और जब मैं जहाँ भी प्रार्थना लेता था, वहाँ पर मैं आर्थिक छुटकारे के लिए ज़रूर से प्रार्थना करता था। वहाँ पे लोगों को सिखाता था, बताता था, जिससे कि लोगों के जीवन में वे आर्थिक रीति से कभी भी कमज़ोर ना पाए जाएँ, कभी भी वे कमी-घटी में ना पाए जाएँ, कभी भी उनके जीवन में कर्जा ना हो, किसी भी रीति से शैतान उनके ऊपर हावी ना हो। बहुत सारे पासबान, बहुत सारी कलीसिया के लोग इन बातों को नहीं सुने हैं और ना ही वे जानते हैं। परंतु आप जो इस बात को सीख रहे हैं, आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। अपना बीज तैयार रखें, परमेश्वर में आर्थिक छुटकारा। हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर में आर्थिक छुटकारा। हालेलुया। आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने जीवन में छुटकारा देखना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारी कलीसिया के हैं, वो ऑलरेडी छुटकारे में बीज को बोते हैं, छुटकारे की प्रार्थना के समय में। और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बड़े छुटकारे को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, थोड़ी देर आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि पूरे महीने हमारे परमेश्वर ने हमको संभाला, सुरक्षित, जीवित रखा। और आज इस 24 तारीख के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि 24 जुलाई को भी परमेश्वर ने मुझको और आपको सुरक्षित रख के, भला चंगा रख के, अपने अनुग्रह में बचा कर रखा। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके हम धन्यवाद निरंतर करते रहें। बाइबल बोलती है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हम यहोवा का धन्यवाद निरंतर करते रहें, उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी विजय के लिए, उस नए द्वार को खुलने के लिए हम उसका धन्यवाद करें। वो परमेश्वर जिसने बीते पूरे महीनों में हमारी सहायता की और ये 7वें महीने की 24 तारीख तक वो परमेश्वर मुझको और आपको संभाल कर, सुरक्षित रख कर हमें आगे लेकर जा रहा है।
हम धन्यवाद करें। हालेलुया। बिल्कुल चिंता ना करें कि प्रभु कैसे होगा, कहाँ से होगा। जिस परमेश्वर ने यहाँ तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। जिस परमेश्वर ने यहाँ तक मेरी और आपकी अगुवाई किया है, वो आगे भी मेरी और आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। अपने जीवन के हर क्षेत्र से परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद देंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते, धन्यवाद देते आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह की दृष्टि के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी विजय के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु जी, आपके उन दूतों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे चारों ओर रखे हैं, जो हमारी छावनी की हुए चलते प्रभु जी, उस बाड़े के लिए हम आपका धन्यवाद करते जो आपने हमारे चारों ओर बांध कर रखा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोदा प्रभु, और आपको हमारा ध्यान है प्रभु। आपने कहा है जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है, हालेलुया, वैसे ही मैं तुम्हें संभालूंगा प्रभु। जैसे वो आपका वचन कहता है प्रभु जी, काश उसका दाहिना हाथ मेरे गालों का आलिंगन करता, हालेलुया, और उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता। हाँ, एक माँ की तरह है प्रभु, आप हमारा आलिंगन करते प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करते प्रभु जी, आपने हमें अपनी गोदी में लिए फिरते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, यहाँ तक अगुवाई करने के लिए, यहाँ तक संभालने के लिए, बच्चों को प्रभु जी सुरक्षित रखने के लिए, पति पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए, माता पिता को, बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते। आपकी अद्भुत करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस आश्चर्य कर्म के लिए हम आपका धन्यवाद करते जो वर्णन से बाहर है। आपकी उस दया के लिए धन्यवाद। हम मिट नहीं गए यहोवा की महाकरुणा का फल, और उसकी दया प्रतिभूर हमारे जीवन में नहीं। धन्यवाद। सारा आदर महिमा सम्मान हम आप बड़े हम घटे, और आपका नाम महिमा महिमा और महिमा। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु नासरी के नाम में आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस समय प्रभु जी आप लोगों को आर्थिक छुटकारा देने जा रहे हैं, धन्यवाद। जो विश्वास योग्य हैं, जो इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, और जिन्होंने विश्वास किया है कि प्रभु मेरा उद्धार करता, प्रभु मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, अब मुझे कुछ घटी ना होगी प्रभु जी। ऐसे लोगों के जीवन में आप अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं, जो कह रहे हैं फिलिप्पियों 4:19 के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आज की रात्रि हर एक के जीवन में प्रभु आप ऐसे काम करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। जो विश्वास करेंगे प्रभु जी, आप उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता, धन्यवाद करता। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। शालोम प्रियो, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर में आर्थिक छुटकारा, हालेलुया हालेलुया। कुछ बिंदुओं के साथ हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, और हम एक एक दो दो वचन को देखकर और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर आप कर्ज में हैं, अगर आप कमी घटी में हैं, बच्चे की फीस है, आप बहुत तकलीफ के साथ अपने कहना चाहिए जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग उधारी में कर्जे में फंसे हुए हैं, या वहां से लोन लिए हैं, तो मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर आपको कर्ज में देखना नहीं चाहता, लोन में देखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको कमी घटी में और गरीबी में नहीं देखना चाहता। गरीबी एक श्राप है, गरीबी में वो नहीं आपको देखना चाहता। बाइबल बोलती है वो हमारे लिए धनी होके भी कंगाल हो गया, कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए।
यीशु मसीह मेरा और आपका प्रभु है और वो मुझको और आपको मसीह में धनवान बनाता। हालेलुया। इफिसियों 1:3 बोलता प्रभु यीशु हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो हमें स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दिया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दिया। ऑलरेडी आपको उसने आशीषित करके रखा है, दिया है। लेना आपका काम है प्रियो, उस आशीष को लेना आपका काम है। और वो कैसे ले सकते हैं आप? विश्वास से। आज हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर में आर्थिक छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बड़े कश्मकश में हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारे भी जीवन में बहुत स्ट्रगल रहा। हालेलुया। और हम एक पिक्चर की गाने की लाइन है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है ना? आपको मैं ऐसा बोलूं, हम भारतीय लोग हमेशा इस बात को बोलते थोड़ा है और थोड़े की और आवश्यकता है। आप बोलो नहीं, बहुत है और मेरा परमेश्वर बहुत आयत से मुझे देने में सामर्थ्य है। लाइन को चेंज कर दे। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत अगर आप बोलेंगे तो हमेशा आपके पास थोड़ा रहेगा। आप बोलो बहुतायत से मेरा परमेश्वर देता, बहुत है और वो मुझे बहुतायत से देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करके आप जब प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करता। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 इस प्रकार से कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 मुझसे और आपसे क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं तो बहुत मन लगा कर सुने। हालेलुया। इस वचन को ग्रहण करने वाले हृदय के साथ हम सुने ताकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चमत्कार को करे। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। अब वो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बोलता है? दूसरा कुरिन्थियों 9:8 परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। बोलता सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर समय, बोलता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर। हालेलुया। सब कोई अपने, अगर आपके पड़ोस में कोई है तो उसको बोलो बहुतायत का परमेश्वर है, घबराने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष को देने वाला परमेश्वर। क्या बोलता है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। जिससे हर समय, हर बात में, हर समय, बोलता जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हर समय तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आवश्यकता मेरी परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के पास आएंगे, जब आप परमेश्वर से बोलेंगे मेरे प्रभु मेरे जीवन में ये चमत्कार को कर, मेरा परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, एक अनुवाद इस प्रकार से बोलता है, बोलता और परमेश्वर तुम्हारे लिए हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से करने में समर्थ है। वो सामर्थ्यशाली है कि तुम सदा सब वस्तुओं को पर्याप्तता के साथ हर एक भले काम के लिए बहुतायत से कर सको। आपको बहुतायत की आशीष दे सकता है वो परमेश्वर। हालेलुया। आपको वो देने में सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग गायब हैं क्योंकि जब बीज बोने का समय आता है ना तो व्यक्ति अपना बीज नहीं बोता। और जब बीज नहीं, जो व्यक्ति समय पर बीज नहीं बोएगा वो कभी अपनी कटनी को नहीं काटेगा। आपको मालूम बहुत सारे लोग
देने में बड़े कहना चाहिए कंजूस और देने में वो पीछे है। इसलिए वे अपने जीवन के क्षेत्रों में कभी भी उस कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे। कभी भी उनके जीवन में वो छुटकारा नहीं आ पा रहा। आर्थिक छुटकारे की प्रार्थना में जुड़ते ज़रूर है, परंतु उनको वो आर्थिक छुटकारा मिल नहीं पा रहा। उसका कारण क्या है कि वे लोग देने में कहना चाहिए कंजूस है। कंजूसी का जीवन जी रहे हैं। अगर मैं दे दूँगी तो, मैं दे दूँगा तो, यहाँ बोल रहा परमेश्वर तो मैं हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से करने में समर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। बोल रहा है हालेलुया। हमको इस बात को समझने की आज आवश्यकता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता। दूसरा एक अनुवाद जो हम लोग रेगुलर इस बाइबल को पढ़ते उसमें बोल रहा है, जिससे हर समय और हर बात में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, हालेलुया, तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, हालेलुया, बहुत कुछ हो, हालेलुया। चलिए आज का संदेश स्टार्ट करने से पहले मैं एक व्यक्ति का उदाहरण दूंगा और उसके बाद हम लोग कहना चाहिए इस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के कहना चाहिए पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। हालेलुया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु के महान दास डॉक्टर केनेथ हैगन के बुक में पढ़ रहा था, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की, आर्थिक छुटकारे की। उसमें एक पति पत्नी का जिक्र आया है। एक पत्नी अपने पति को बोलती है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। अचानक से उनके हस्बैंड का जो बिजनेस था वो टोटल डाउन हो गया। अब वो बहुत निराशा में और बहुत हताशा में चला गया। उस समय अमेरिका में एक मंदी का दौर चल रहा था और उस समय वो सब कुछ खो दिया अपना। बहुत उदास और निराश था और उस अवस्था में वो चर्च आना शुरू किया। उसकी पत्नी, पहले वो विश्वास नहीं करता था, परंतु उसकी पत्नी के कारण वो चर्च आना शुरू किया। इसलिए हर एक बहने इस बात को ध्यान रखे, हर एक भाई इस बात को ध्यान रखे, पति अपनी पत्नी को बचा सकता और पत्नी अपने पति को बचा सकती। भाई बहन लोग अपने भाइयों को बहनों को बचाने में सामर्थ्य हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे। उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, उनकी सारी चीजें बहुत अच्छी थी, परंतु उनके साथ एक प्रॉब्लम और सब कुछ समाप्त हो गया। वो व्यक्ति चर्च आना शुरू किया। जब वो चर्च आने लगा तो वो- उस व्यक्ति की जो वाइफ थी वो पास्टर हैगन को बोलती है, आप मेरे हस्बैंड के छुटकारे के लिए प्रार्थना करो कि उनको आर्थिक क्षेत्र में छुटकारा मिले। उन्होंने बोला, मैं इसके लिए ऐसे प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं इस प्रकार से कोई प्रार्थना नहीं करूंगा जिससे कि कहना चाहिए वो किसी चमत्कार को आशा करके बैठ जाए और उसके बाद कहना चाहिए उसके जीवन में नहीं हो तो वो निराश होकर फिर लौट जाए। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, उसको आने दो और उसको सुनने दो। और क्या हो रहा था उन दिनों में, परमेश्वर के उस महान दास को परमेश्वर अब बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा था। और जिन जिन जगहों में वो जा रहे थे, जिन जिन जगहों में वो जाकर प्रचार कर रहे थे, लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहे थे। इवन ये आर्थिक छुटकारे की ये जो मिरेकल मनी का जो कहना चाहिए कॉन्सेप्ट निकल कर जो सामने आया, ये जो आर्थिक छुटकारे की प्रार्थना और मिरेकल मनी, चमत्कार का पैसा और सारी बातें, ये उन्हीं की सेवकाई में होना शुरू हुआ। और उनकी सेवकाई में जितने लोग आते थे उन लोगों की सेवकाई में ये होना शुरू हुआ। और उनकी ही सेवकाई में नहीं, मेरी भी सेवकाई में ये होना शुरू हुआ। इसलिए मैं ऐसा बोलूँ कि जब आप उस चीज को जिसको आप जानते नहीं उसके विषय में फालतू बकवास नहीं करो, परंतु जब आप जानने लगो, जब आप जानोगे तब आप अपने जीवन में छुटकारे को पाओगे। हालेलुया। जब आप जानते नहीं हो, और कई लोग बोलते हैं, अरे वो रक्षित नाम मिरेकल मनी के लिए प्रचार कर रहा, अरे वो पूरे समय पैसा मांगता। पैसा नहीं मांग रहे आपसे, आप नहीं देना, आप अपने पैसे के साथ
जहां जाना वहां जाओ। हालेलुया। परंतु अगर आप अपने जीवन में आर्थिक छुटकारा चाहते हैं तो हम आपको वो चीज बता रहे हैं जो अभी तक लोग नहीं बता रहे हैं, जो आपको नहीं मालूम है। कुछ चंद लोग गिने चुने आकर ये हिम्मत रखते हैं जो यूट्यूब पर भी आकर बोलते हैं। वरना परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, प्रभु जी इसको आशीषित कर, रो रो के प्रार्थना करके आंखें सुझा लेंगे पर होने जाना कुछ नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा। ये बहन आई और इसने अपने हस्बैंड को लेकर आई और आके अपने पास्टर केनेथ हैगन को इस बात को बताया। उन्होंने बोला नहीं, मैं इस विषय के लिए उस ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगा, उनको आने दो, चर्च में बैठने दो, वो वचन सुनेंगे और उनके अंदर में विश्वास बढ़ेगा। और वो व्यक्ति हर संडे प्रभु के चरणों में आता था, बैठता था, विश्वास करता था। और उनके भी कलीसिया में ऐसा होता था कि संडे में मतलब महीने में 4 संडे या 5 संडे जिस महीने में होते उसमें वो एक संडे जरूर से इस बात के लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर लोगों को आर्थिक रीति से छुटकारा दे। और इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर ने उनके जीवन में, उस भाई के जीवन में चमत्कार करना धीरे धीरे शुरू हुआ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उन्होंने बोला कि आज जो कोई भी कहना चाहिए अपने साथ थोड़ा भी लेकर आया है वो कलीसिया में बोना शुरू करे। अब बोलता परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर समय हर बात में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए, बोलता हर एक भाग भले काम के लिए तुम्हारे पास पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। वो इस बात को क्या बोल रहा था? परमेश्वर का दास बोल रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब परमेश्वर के दास ने इस बात को जब बोला तो लोग वहां पर सुन रहे थे, और उन्होंने इसी अध्याय के, मैं आपको एक वचन को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से बोलते, जल्दी से निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों, अगर आपके पास बाइबल है, दूसरा कुरिन्थियों और 9वां अध्याय और उसका 6वां पद, वहां पर इस प्रकार से बोलता है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है जिसको हर एक विश्वासी को समझने की आवश्यकता है। आपके पास चॉइस है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आपका आपका धन है। परमेश्वर हमें धन कमाने की शक्ति देता है। जब हमको परमेश्वर के पास उसको देने की बात आती है तो लोग क्या करते हैं मालूम? मेरा है करके चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको ये शक्ति दिया है, ये बल दिया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको ये आशीष दिया है, जिस आशीष को आज मैं और आप पा रहे हैं। और वो क्या बोलता है? बोलता परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया। केनेथ हैगन प्रभु के महान दास इस बात को प्रचार कर रहे थे। और फिर बोलता हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। आपको मालूम कई बार पति पत्नी, परिवार में बच्चे, माता पिता, ऐसे लोग होते हैं, अरे नहीं वहां नहीं देना, उधर पे ये बीज को नहीं बोना, अरे पास्टर लोग सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही करते हैं। आपको मालूम है ये, ऐसे करके ये झूठी शिक्षा वाले लोग और टाइथ नहीं देना और ये सारी चीजें जो मना करने वाले लोग हैं, ये सब परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं। बाइबल में बोलता है जैसा हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आपके हाथ में है दान करना, हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। आपको जब परमेश्वर
के राज्य में बोने का आह्वान किया जाता है, बोला जाता है कि आप परमेश्वर के कार्य के लिए बो, परमेश्वर के राज्य के लिए बो, तो आपको इस बात के लिए करना आवश्यक है। हालेलुया। आपको इस बात के लिए इस कार्य को करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब तक आप करेंगे नहीं, आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे नहीं। और दान बोलता है, वैसे ही दान करें, ना कुड़-कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हर्ष से देने वाले से वो प्रेम करता है, ये सिद्धांत है। और उसके बाद बोलता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। देखिए, ये पूरी लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम कई बार बोलते हैं ना, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, जिसने बहुत बोया बहुत काटेगा। और बोने और काटने का सिद्धांत संसार के लोगों के जीवन में भी लागू होता है, और हम मसीहों के भी जीवन में लागू होता है। किसी ने एक पोस्ट डाला, अगर शिक्षा चाहिए तो मसीह लोग हैं, और अगर खाने की सेवा अगर कोई करता, खाना खिलाता है, तो सिख लोग हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिख धर्म के लोग इस काम को करते हैं। देखिए, उन लोग खिलाते हैं इसलिए वो देखिए, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होता है, और परमेश्वर उनको भी बहुतायत से बढ़ाता है कि उनके लंगर में, उनके उसमें लोग आकर, कहना चाहिए, गरीब लोग भोजन कर सकें। आज मसीह लोग क्यों नहीं? आज मसीह लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? हम करना तो शुरू करें, हम देना तो शुरू करें। अगर हम देंगे, जब हम बोएंगे, तब हम एक बड़ी कटनी को काटेंगे। जिसने बोया ही नहीं वो काटेगा क्या? जिसने कभी दिया ही नहीं है वो अपने जीवन में बटोरेगा कैसे? बाइबल में बोलता, गलाती की पुस्तक में बोलता, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। आज आप क्या बो रहे हैं? आपके पास एक समय है, और आपने उस अंतिम समय में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपने बीज नहीं बोया। कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने था, आपने नहीं बीज बोया। कैमरा लेना था, आपने बीज नहीं बोया। लाइट्स लेनी थी, चीजें सेटअप चेंज करना था, आपने नहीं किया। परमेश्वर आपसे भूलेगा। दूसरी चीज, कई लोग, आपको मालूम है, बोने का सिद्धांत बहुत सारी चीजों में लागू होता है। हम दूसरे की हेल्प भी करते, वो भी एक प्रकार का बीज बोना है। किसी की बेटी की मैरिज हम करवा रहे हैं, या उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम जाकर किसी के बच्चे के लिए हम इस प्रकार के काम को कर रहे हैं, तो आपको मालूम, जब आप दूसरे की खेती सींचेंगे, दूसरे के राज्य में, दूसरे के लिए जब आप इस प्रकार से करेंगे, तो प्रभु आपके लिए भी करेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। और वो हस्बैंड वाइफ जब आए चर्च में, तो वाइफ ने पास्टर को बोली, पास्टर ने बोला, नहीं, मैं इस विषय में प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं वचन प्रचार करूंगा। और आपका हस्बैंड, जब उसके हृदय में परमेश्वर का वचन काम करेगा, और वो जब बीज बोएगा, ऑटोमेटिक उसके जीवन में और उसके बिजनेस में छुटकारा आएगा। और ध्यान से सुनना, वो रेगुलर वो व्यक्ति चर्च में पीछे आके बैठता था, बहुत शांत स्वभाव का, और बहुत कहना चाहिए अलग ढंग से वो पेश आता था। और वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास उन दिनों में नहीं करता था, परंतु उसकी पत्नी के कारण, उसकी पत्नी ने उसको क्या करी, प्रभु के पास लेकर आए। पत्नी ने परमेश्वर के दास से बोली, इनके लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर के दास ने आर्थिक छुटकारे के लिए प्रार्थना बिल्कुल नहीं किया, परंतु प्रार्थना किया कि प्रभु इसका उद्धार होने पाए, इनकी आत्मिक आंखों को खोल, और इनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा है। आर्थिक छुटकारे के लिए कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। और आपको मालूम है, और उन्होंने एक सिद्धांत बोला, अगर बीज आप टमाटर का बोते हो, तो आप टमाटर की कटनी काटते हो। अगर आप कहना चाहिए एप्पल का मतलब सेव का बीज बोते हो, तो सेव का फल आप पाते हो। अगर आप कद्दू का बीज बोते, तो कद्दू का ही आप फल पाते हो। वह अगर आप आम का बीज बोते, तो आम का फल आप पाते हो। वैसे ही जब आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू में, जब आप फाइनेंस को बोते हो परमेश्वर के राज्य में, तो आप फाइनेंस की कटनी को काटोगे।
हालेलुया। और ऐसा हुआ कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को विश्वास बढ़ने लगा वचन सुनने के द्वारा। अब बाइबल रोमियो 10 उसके 17 में बोलती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और धीरे 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 उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन जब फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रार्थना थी, वो अपने घर में पहले से ही वो उसने चर्च में डालने के लिए बढ़िया से लिफाफे में वो भेंट रखा। अब बोला प्रभु मैं आपके राज्य में बो रहा हूँ, ये जो थोड़ा सा ही है, मेरा तो सब कुछ चला गया है, परंतु मैं आज विश्वास करता हूँ अगर तू मेरे बिजनेस में ये इसको बोने जा रहा हूँ और तू मेरे बिजनेस को बढ़ाना, अगर तू मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा तो मैं अपना दान अपना दशवांश मैं आपके राज्य में बोऊंगा। ये कमिटमेंट उसने अपने हृदय में किया और उसने बोना शुरू किया। प्रियो, उसने बोना शुरू किया। कहना चाहिए डॉक्टर हैगन इस प्रकार से बोल लिखते हैं कि उस व्यक्ति ने उस संडे बीज को बोया और अचानक से उसको एक काम मिला। अचानक से उसके पास काम आना शुरू हुआ। अचानक से वो दोस्त जो उसको छोड़कर चले गए थे, वे लोग जो उसको कहना चाहिए छोड़कर चले गए थे, उन लोगों ने एक बार फिर उसके साथ सहमति जताई और उस वो धीरे-धीरे काम करने लगा। और वो व्यक्ति जो चर्च आ रहा था, जिसकी पत्नी ने उसको चर्च लेकर आई, सारी बातें हुई। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके बोल रहा। वो बाइबल पढ़ने लगा था, परमेश्वर से गुप्त रीति में प्रार्थना करने लगा था, वो एक अच्छा विश्वासी बन गया था और उसके बाद वो अपना बीज कलीसिया में बोने लगा था। आपको मैं एक बात बताऊं, उस वापस उसके कॉन्ट्रैक्ट के काम में परमेश्वर ने आशीष दिया और उसको कॉन्ट्रैक्ट फिर मिलने लगा और फिर उसका बिजनेस बढ़ता और बढ़ता चला गया। वो प्रभु के महान दास केनेथ हैगन सीनियर की सेवकाई में सपोर्ट करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जब एक महिला विश्वास करती है, जब एक पुरुष विश्वास करता है, एक बेटी एक बेटा विश्वास करता है प्रभु के वचन पर और उसके अनुसार, चाहे वो एक छोटा बीज बोए चाहे बड़ा, तब परमेश्वर उसके उस बीज का सम्मान करता है और धीरे धीरे उनके लिए मार्ग खुलने लगते हैं। आप चाहे किसी भी और फील्ड के क्यों ना हो मेरे प्रियो, परमेश्वर निश्चय आपके लिए मार्ग खोलने जा रहा है। निश्चय वो आपकी जॉब के लिए मार्ग खोलने जा रहा है। मैंने बोला था पिछली बार, आप अपनी जॉब के लिए बीज बो सकते हो, आप अपनी शादी के लिए बीज बो सकते हो, आप अपने बिजनेस के लिए एडवांस में बीज बो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। कल 25 तारीख है और 25 तारीख कल जुलाई का मतलब ये जुलाई का महीना और कल 25 तारीख है और युवा सहभागिता योजना जीसस कॉल्स की, आपको मालूम उसके 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सोचिए प्रियो, जब मैं 10 साल का था, 10 साल का, उस समय वो युवा सहभागिता कहना चाहिए शुरू हुई और उसमें जितने लोगों ने अपने बच्चों को इनरोल कराया, वो समय से लेकर आज तक 40 साल होने जा रहे हैं। कल की सुबह उस सेवकाई को 40 साल हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, 40 साल से वो युवा सहभागिता में कितने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों युवाओं के लिए उस सेवकाई ने प्रार्थना की है। हालेलुया। आपको मैं एक बात बोलता हूँ, बीज में बहुत सामर्थ होती है। आपके किचन में रखा हुआ वो चावल, आपके उसको पका के खा लेंगे ना, वो फल नहीं ला रहा है, परंतु अगर उसी को आप जाएंगे और उसको बो देंगे, तो आपको मालूम है वो 1 किलो चावल से आपको कम से कम 40 से 50 किलो चावल मिल सकता है। एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो बीज में सामर्थ है। और आप जो सब बोने के लिए बाइबल इस प्रकार से बोल रही है, अगर हम बोने के विषय में हम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करता है। हालेलुया। और हमें अनुग्रह देता है, अनुग्रह देता है कि हम हर एक भले काम के लिए बहुत आयत से फिर हम हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। पर सब कुछ हमें हमारे बीज पर डिपेंड करता है।
आज जितने लोग नहीं बोल रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं उन सारे मसीहों की भी बात कर रहा हूँ जो बढ़िया कलीसिया नहीं जाते हैं, घर में बैठते हैं, इस सेवकाई के ऊपर दोष लगाते, उस सेवक के ऊपर दोष लगाते, उस सेवक के ऊपर दोष लगाते, उस सेवक के ऊपर दोष लगाते, उस मिनिस्ट्री को दोषी ठहराते, उस मिनिस्ट्री को दोषी ठहराते। अरे ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। आपको मान लो वो कहीं कभी कुछ नहीं कर पाते, परंतु जो लोग आंख बंद करते हैं, विश्वास करते, प्रभु ये प्रभु का सेवक है, ये सेवकाई में मैं बीज बो रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि आप इस बीज को बढ़ाएंगे। हालेलुया। और ये आपकी सेवा के काम में आएगा। निश्चय प्रभु आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, आर्थिक छुटकारे का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। वो व्यक्ति जो चर्च में आकर बैठा, उसने इस बात को जाना कि पास्टर हैगन जो थे वो सिखा क्या रहे थे। हालेलुया। वो बताना क्या चाहते, तो वही चीज मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। मेरी और आपकी, कहना चाहिए, मेरे और आपके जीवन में सब कुछ, सारी आशीषों का जो स्रोत है ना, वो है परमेश्वर। हालेलुया। हम गाना गाते, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको मालूम है ये गाना पहले बहुत गाया जाता था, हाले अभी भी कई कलीसियाओं में गाया जाता है। हमको इस बात को जानना है कि वो परमेश्वर सारी आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, वो स्रोत है हमारा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या बोलता है? आर्थिक छुटकारे का स्रोत केवल परमेश्वर है। भजन संहिता 24 उसके 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा ही का है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, हालेलुया, बोलता पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। सब कुछ जो है ना, वो परमेश्वर का है। आप दे किसको रहे हो? परमेश्वर को। आपको देना किसको? परमेश्वर को, उसके राज्य के लिए। आपको इस बात को, इसमें मैं बिंदु नंबर 1 बताना चाहूंगा, परमेश्वर संपत्ति का मूल स्रोत है। आप जिसको बोल रहे हो ना मेरी शक्ति से, आप कभी मत बोलना, आपका नहीं है। परमेश्वर ने आपको धन कमाने की शक्ति दी है। आज मैं ये जो शर्ट पहना हूं 10 साल पुरानी शर्ट है, 2015 में खरीदा था। मेरी पत्नी बोलने लगी बहुत फैट दिख रही है। मैंने बोला नहीं, मैं उन दिनों के लिए धन्यवाद करता, परमेश्वर का धन्यवाद करता। ये शर्ट भी खरीदने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और 10 साल पुरानी शर्ट भी मैं आज पहन रहा हूँ। इवन मेरी बेटी जब पहले बर्थडे सेलिब्रेट की तो वो भी शर्ट मैं आज भी पहनता हूँ। मैं क्यों इस बात को बता रहा, हमको भूलना नहीं है, सारी चीजों का स्रोत और देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। बाइबल बोलती है मेरे मन यहोवा को धन कहे, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन कहे। अगर एक एक क्षण आपके जीवन में आप कहना चाहिए जीवित पाए जा रहे हो ना, उस समय बस परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिछली पिछली मीटिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उस स्थान से जब निकल रहा था जहां पर हम लोग किसी समय में पैदल जाया करते थे। मैं धन्यवाद कर रहा प्रभु, आज मैं इस रोड से प्रभु कार में जा रहा हूँ। इन छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। परमेश्वर सारी, कहना चाहिए, संपत्ति का मूल स्रोत है। दूसरी बात, परमेश्वर सारे, कहना चाहिए, हमारे जो संसाधन है वो सीमित हैं, पर उसकी आपूर्ति अनंत है। उसको देने वाला परमेश्वर अनंत है। हालेलुया। हमारे, हम जितना भी है, देखिए, आपको जो पेमेंट मिलती है ना, सिर्फ आप उतने ही तक में सीमित रहो। कई बार माता पिता बोलते हैं ना, भैया जितनी चादर है ना उतना ही पैर पसारना, परंतु मेरा परमेश्वर बहुत तायत का परमेश्वर, बहुत तायत से
देने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो बहुतायत से ऐसा ऐसा हाथ फैला दो, सब कुछ आपके लिए उसने दे दिया। इसलिए तो मैंने बोला ना, वो धनी होके भी हमारे लिए कंगाल बन गया, तो उसके कंगाल बन जाने से मैं और आप धनी। हालेलुया। वो सब कुछ पूरा करने में सामर्थी है। तो सबसे पहली बात, आर्थिक छुटकारा जो है का स्रोत सिर्फ परमेश्वर है। सबसे बड़ी बात इस बात को आपको जानना। दूसरी बात, आर्थिक बंधनों का कारण जो है, आर्थिक बंधन, लोगों के जीवन में बंधन क्यों आते हैं, उसका कारण है लोगों के जीवन में लालच और उनके जीवन में अव्यवस्था। वो अपने धन को व्यवस्थित रूप से खर्च नहीं करते। वे अपने जीवन में कभी भी सही रीति से, व्यवस्थित रीति से वे अपने घर को नहीं चलाते। कुछ लोग हैं, कुछ भी खर्च कर रहे हैं, अनाप-शनाप खर्च कर रहे हैं, बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं। पैसा आया शराब पी लिए, पैसा आया कहना चाहिए जुआ खेल लिए, पैसा आया किसी और चीज में अपना कहना चाहिए उड़ा दिए। कई लोगों के पास आर्थिक कहना चाहिए बंधन में इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि उनके पास सही मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा लालच, कई लोग लालच करते हैं और अपने पैसे को गलत जगह पर, मतलब जुआ, सट्टा, शराब, गलत चीजों में लगा देते हैं और उसके चलते हुए क्या हो जाते, फंस जाते। इवन कई लोग फ्रॉड कंपनियों में भी पैसा लगा के फंस जाते हैं। नीति वचन में बोलता, धनी कंगाल पर प्रभुता करता और जो उधार लेता है वो उधार देने वाले का दास हो जाता है। कई बार धनी लोग जो रहते ना, वो कंगाल पर प्रभुता करते हैं और आज भी ये होता चला आ रहा है। नीति वचन में जो बात लिखी हुई है वो आज भी सत्य है। और जो उधार लेता है वो उधार देने वाले का दास होता है। इसलिए आज से आपको इस बात को समझना है कि आप कहीं किसी लालच में तो नहीं, किसी कोई अव्यवस्थितता के साथ तो आप काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझना। गलत निर्णय, गलत रीति से कहना चाहिए खर्चा करना, और कहना चाहिए लोन लेना, जरूरत से ज्यादा लोन ले लेना। पहला बिंदु जो मैं आपको बता रहा हूँ, गलत निर्णय। हमने जीवन में गलत रीति से हमने क्या किया, कुछ भी चीज खरीद लिए, कहीं भी व्यापार में पैसा लगा दिया, कहीं भी कुछ भी गलत काम करने लगे, जैसे जुआ, सट्टा, सिगरेट, शराब, नाना प्रकार के और भी खर्चे। उसमें हमने क्या किया, अपना पैसा फंसा दिया। उसके बाद व्यर्थ खर्च कर रहे हैं, जहाँ हमें खर्च भी नहीं करना चाहिए वहां भी हम अपनी वाहवाही लूटने के लिए हमने पैसा खर्च कर दिया और ऋण में हम फंस गए, लोन में हम फंस गए। ये हमारे जीवन में क्या लेके आते, आर्थिक बंधन को लाते। और दूसरी चीज, लालच आर्थिक संकट का द्वार है। अगर आप लालच करते हैं, अभी इन दिनों में मैं एक बात को आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी साइट्स, आप यूट्यूब और कहना चाहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते हो, और इवन टीवी में भी ऐड आती है, लूडो खेलो, रमी खेलो, और किस और भी प्रकार के गेम हैं। उस गेम में क्या करते हैं वो लोग, अ, पैसा लगवाते हैं और लोग उसमें पैसा लगाते हैं, कई लोग हार जाते, कई जीतते हैं। वो काम आपको नहीं करना, ये लालच आपको फंसाए। आपको लालच नहीं करना, जितना मिल रहा है ना संतोष के साथ आपको उसी में रहना है। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करो, वो नहीं करो, परंतु बहुत ज्यादा लालची मत बनो। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, ऐसा नहीं करिए। परमेश्वर है बढ़ाने वाला, परमेश्वर है जो आपको धन कमाने की शक्ति देता है। तो इसलिए गलत निर्णय नहीं ले। पहला बिंदु हमने देखा था, गलत निर्णय के साथ पैसा खर्च नहीं करे, लोन नहीं लें और व्यर्थ खर्च नहीं करें। दूसरा पॉइंट, लालच आर्थिक संकट का द्वार है। हमारे जीवन में जब हम लालच करते हैं, तुम्हारे जीवन में आर्थिक संकट आता है, कष्ट आता है और लोग फंस जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो इस बैंक से लिए, इसकी टोपी इसके सर की, उसकी टोपी इसके। कई लोग क्या होता है,
उनकी एक आदत है, छोटी-छोटी बातों में भी वो क्या करते, दूसरों से पैसे ले लेते और इतनी उधारी कर लेते हैं कि उसके बाद उनको भागना पड़ता है, ये जगह छोड़नी पड़ती है। या उनके फिर कहना चाहिए उनके जीवन में वो श्राप बन जाता है। लोग उनको फिर बाद में पैसा नहीं देते, ऐसा काम नहीं कीजिए। जल्दी से तीसरी बात, आर्थिक छुटकारे का मार्ग आज्ञाकारिता और विश्वास है। अगर आप आर्थिक छुटकारा चाहते हैं, तो आप आज्ञाकारी करें, आज्ञाकारिता में रहें और विश्वास करें। ऐसा कहूँ, विश्वास करें और आज्ञाकारिता का जीवन जिएं। आर्थिक छुटकारे का मार्ग है। अगर आप छुटकारा चाहते हैं, तो आपको ये काम को करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी कमाई का दशमांश प्रभु को देना पड़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका दशमांश आपको देना पड़ेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये जितने भी लोग आकर यूट्यूब पे बोलकर चले जाते हैं प्रभु के, वो भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परंतु वे गलत टीचिंग को प्रचार कर रहे हैं। मलाकी 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। अगर आप परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र को एक सा मानते हैं, तो देखिए, पुराना नियम और नया नियम मत करिए। परमेश्वर का जीवित वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। और मलाकी 3 उसके 10 में क्या बोलता है, बोलता सब दशमांश भंडार में ले आओ। और बोलता और परखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार अपने जीवन में इन बातों को नहीं देख रहे होते हैं। कई बार लोगों के जीवन में ना ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण क्या है कि वे बीज को नहीं बो रहे। कई लोग अपने जीवन में क्यों कर्ज में फंसे, क्योंकि उन लोगों ने सही सलाह को नहीं चुना। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए उस वर्ष को अच्छे से पढ़ रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय क्या बोलता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा बोलता, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर है जो आशीष की वर्षा करेगा। पर जब आप विश्वास से बोगे नहीं, आज्ञाकारी बनोगे नहीं, तो परमेश्वर क्यों करेगा। मैंने हमेशा बोला, तीसरा सप्ताह महीने का, हम इस तीसरे सप्ताह में चर्च में और ऑनलाइन में हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रार्थना करेंगे। अगर कभी मैं ज्यादा व्यस्त रहा तो हम तीसरे से चौथे हफ्ते में, पर हम करेंगे जरूर इसको, क्योंकि मैंने इन बातों को देखा। मैं 2017 की बात बता रहा हूँ, जब हमारी कलीसिया भी स्टार्ट नहीं हुई थी, जहाँ हम अन्य जातियों के बीच में जब हम एक छोटी सी मीटिंग लेते तो कम से कम 30-30, 35-35, 40-40 लोग छोटे से कमरे में बैठते थे। ठीक है, अंदर वाले रूम तक में लोग बैठ जाते थे। और आपको बताऊं, एक सिस्टर आई, उनका बेटा मंद बुद्धि का था और हाइट में मुझसे भी लंबा, कह लीजिए, खूब मोटा सा, पर वो थोड़ा मंद बुद्धि था। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो आई और आकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारा जो सब्जी का ठेला वो भी नहीं चल रहा, वो भी नहीं चल रहा। मैंने उसको एक बात बोला, बहन यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करोगी तो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। और फिर मैंने उसको समझाया, थोड़ी देर उसको बताया यीशु मसीह के बारे में, और उसको बोला तुम हर दिन जब यहाँ पे प्रार्थना होती है उस समय तुम आया करो। अब वो आना शुरू करी। एक बार एक सप्ताह जब मैंने फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रार्थना किया, वो उस बहन ने आई और जो भी उसके पास, जो उसकी पूंजी थी वो उसने डाली। उस दिन हमने बोला जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज में बोगे, आप उसकी कटनी को काटोगे, और उसने उस कार्य को किया। और वो निरंतर उसके बाद हमारी कलीसिया कुछ समय के बाद चालू हुई, वो हमारी कलीसिया में
आने लगी और बीज बोने लगी। और आपको मैं बताऊं, चंद ही दिनों में उसका बिजनेस उड़ने लगा। आपको मालूम है, उसका एक ठेला था, उसके पास 2 ठेले हो गए। एक सब्जी भाजी का ठेला हो गया और एक फल का ठेला हो गया। आपको मालूम है, खुशी के साथ आई और बोली, भैया आपने प्रार्थना किया था और देखो परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष का द्वार खोल दिया। आज वो परमेश्वर आपके लिए भी आर्थिक छुटकारे का मार्ग खोलने जा रहा है। आज्ञाकारी बने और विश्वास के साथ इस बीज को बोए। हालेलुया। दशवांश और दान के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आप निवेश करते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप बोते हैं, तो आप बड़ी कटनी को काटेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर विश्वासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला परमेश्वर। वो जो पैसे जब आप अपने हाथ में बचाकर रख लेते हो ना, डंडी मार के, आप अपने ऊपर श्राप ले आते। आप दे दो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कार्य के लिए। आप देखना, कुछ महीने आपको तंगी मुसीबत जरूर रहेगी, परंतु उसके बाद आपके लिए एक बड़ा द्वार खुल जाए। क्योंकि आर्थिक छुटकारे का ये सिद्धांत है, ये वचन ही वो सिद्धांत है, और आपके जीवन में ये छुटकारा आएगा ही आएगा। और जल्दी से चौथी बात, प्रार्थना और आत्मिक युद्ध छुटकारे की चाबी है। हालेलुया। आपको मालूम है, अब आप आर्थिक छुटकारा चाहते हो तो आपको प्रार्थना भी करना और आत्मिक युद्ध भी करना है। ये छुटकारे की चाबी है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, फिलिपियों, जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, फिलिपियों 4:6, फिलिपियों 4:6 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वो यहाँ पर क्या बोलता, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। फिलिपियों 4:6 बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता नहीं करना है, अपनी चिंता प्रभु के ऊपर सौंप दो। आपने अपना बीज बो दिया, अपना काम कर दिया, आपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। प्रभु, ये जो थोड़े से पैसे हैं ना, मैं दे रही हूँ। ये जो थोड़ा सा मेरे को बोनस मिला ना, उसका ये दशवांश, ये सैलरी, उसका दशवांश। प्रभु जी, ये जो बिजनेस मेरा चला था ना, ये उसका दशवांश। आप देखना, कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में आप स्पीड से उड़ोगे, आप अद्भुत रीति से आशीष के स्तर पर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। देने वाला हमेशा बढ़ता है, देने वाला हमेशा आशीष पर आशीष पाता जाता है। और पहली बात, आर्थिक छुटकारा केवल योजना से नहीं परंतु परमेश्वर से आता है। योजना बना के आप कभी आर्थिक छुटकारा नहीं ला पाओगे, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। दूसरी बात, शैतान हमारे संसाधनों को रोकने की कोशिश करता है, पर परमेश्वर विजय देता है। शैतान हमारे संसाधनों को, हमारे बिजनेस को, हमारी चीजों को, वो कहना चाहिए, रोकने की कोशिश करता है, कम कर देता, काम धंधों में ब्रेक ले आता। फिर भी आप ईमानदार हो और आपने अपने बीज को बोया है, परमेश्वर निश्चय आपको आशीषित करेगा। एक बहन थी, पास्टर अंकुर नरूला की कलीसिया में जाती थी, उसके पास जाने के लिए भी किराया नहीं होता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु उसने चर्च जाना बंद नहीं किया, लोगों से उसने उधार ली और चर्च जाती थी, उधार लेती थी और चर्च जाती थी, उधार लेती थी और ऑटो करके वो चर्च जाती थी, और बचा हुआ पैसा, और वो कुछ पैसा बचा लेती थी वापस आने के लिए, और वहां पर डाल कर आती थी। आपको मालूम है, कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उसके कर्जे को दूर किया और उसके जीवन में अद्भुत रीति से मार्गों को खोला। आज वो स्त्री इस बात को उसने गवाही दी कि जो मैं किराए के पैसे दूसरों से मांग कर जाती थी, आज मेरे पास खुद की गाड़ियां हैं, खुद के वो छोटे छोटे ऑटो हैं, जिसमें मैं अब लोगों को फ्री में अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में लेकर जाती हूँ। हालेलुया। उसकी तड़प
उसका प्रेम, उसकी कहना चाहिए परमेश्वर के प्रति लगन था और उसने एक प्रार्थना और आत्मिक युद्ध करी, उसके जीवन में छुटकारा आ गया। हालेलुया। उसने बीज को बोना नहीं रोकी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती भेंट मार्ग खोल देती है। कई बार लोग जब विपरीत परिस्थितियां आई देना कम कर देते, बंद कर देते हैं। आपको मालूम है इवन प्रार्थना भी सुनना बंद। आज कई लोग इसलिए भग लिए, उनको मालूम है कि भैया बोलेंगे, पास्टर बोलेंगे, देना पड़ेगा, इसलिए सुनो भी नहीं और दो भी नहीं। आपको मालूम है बहुत सारे लोग ऐसी चालाकी करते, तो परमेश्वर सब कुछ जान। पांचवी और आखिरी बात बोलकर प्रार्थना में जाएंगे। विश्वास और धन्यवाद मार्ग, आशीष के मार्ग को खोल देता है। विश्वास और धन्यवाद, कृतज्ञता, परमेश्वर के प्रति आभारी रहे। प्रभु आपने मेरे जीवन में ये किया, प्रभु आपने ये काम मेरे जीवन में, प्रभु ये अनुग्रह किया, प्रभु जी, प्रभु ये शर्ट खरीदने का अवसर आपने दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप उन छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपको और भी बहुत आयत की आशीषों से भरता है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 18 पद इस प्रकार से बोलता, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। बोलता हर बात में धन्यवाद करो। हम गाना गाते हैं, हर एक बातों में धन्यवाद करो, प्रत्येक बातों में धन्यवाद करो, हर एक बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। सुख में दुख में धन्यवाद करो, सुख में दुख में धन्यवाद करो। आपको मालूम है परमेश्वर की इच्छा है, एक वो पीड़ा है, वो पेन है, वो दुख है, वो शत्रु का अटैक है ना, वो आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। परमेश्वर आपके लिए आशीष के मार्गों को खोलने जा रहा है। विश्वास तो करे, उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोला है। पहला पॉइंट इस भाग में, आशीष की प्रतीक्षा करते समय, जब आपको आशीष मिलने वाली, चंगाई मिलने वाली, वो छुटकारा मिलने जा रहा, आर्थिक समृद्धि आने वाली है, विश्वास करना और धन्यवाद करना। प्रभु आप मुझे देने जा रहे हैं, धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती ये जॉब मेरी है, ये अच्छा जीवन साथी आप मुझे देने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, आप हमेशा धन्यवादी रहे। धन्यवादी हृदय परमेश्वर को आकर्षित करता है, उठते बैठते चलते फिरते। हो सकता है शर्ट बहुत पुरानी लग रही हो, परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ, 10 साल पहले बहुत खूबसूरत लगती थी। शायद आपने मेरे बच्चों के साथ इसको आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा। हालेलुया। उस समय बहुत महंगी शर्ट थी, मैं अपनी पत्नी को बोला मैं खरीद लूं, उसने बोले ले लीजिए आप। हालेलुया। मैं आज आपको क्यों इस बात को बता रहा, खरीदने वो भी कमाती, मैं भी कमाता, परंतु एक दूसरे के साथ हमको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हम फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे, सही चीज खरीदे, पूछ कर खरीदे, अच्छे से लें, अपनी अपनी नहीं चलाएं। जितने पुरुष मुझे सुन रहे हैं वो, और जितनी स्त्रियां सुन रही वो, अगर आप सही रीति से विश्वास योग्यता के साथ सब कुछ करेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से मार्गों को खोल देगा। आइए अपनी भेंट को अपने हाथों में ले लें। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलने जा रहा है। आप हो सकता है कहीं और से मुझे देख रहे हो सकता है ऐसे भी लोग हैं जो मुझे छुप कर देख रहे हैं, ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं पर बीज बोना नहीं चाहते। प्रभु आपको भी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको भी आशीषित करे और आपके भी जीवन में आपकी आत्मिक आंखों को खोले। हालेलुया। परंतु मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा,
परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। वो आज देख रहा है, वो बाट जो रहा है, कौन बेटी कौन बेटा मेरे राज्य में इस काम को करेगा। अगर आप सचमुच में एक आर्थिक छुटकारे को चाहते हैं, आपको बीज बोना पड़ेगा। इन 5 पॉइंटों के अनुसार आपको आज्ञाकारिता के साथ इस कार्य को करना पड़ेगा, तो निश्चय आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त, ये बाइबल है और जो इसमें लिखा हुआ है प्रियो, वो निश्चय पूरा होएगा, निश्चय पूरा होएगा। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों को पूरा करेगा। हालेलुया। इन वचनों को वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने बीज को अपने हाथ में उठा लें। हालेलुया। अपने अपनी पासबुक को, अपने कहना चाहिए पर्स को, अपने एटीएम को, अपने पेटीएम को, अपनी सारी चीजों को, जो लोग बोना चाहते वो बो दें और परमेश्वर एक बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है। अगर आपको समझ में आया है, नहीं आया तो उसको दूसरी तीसरी बार आप जरूर से सुनें। और ऐसे लोग जो बंधनों में, आर्थिक श्राप में हैं, उनको जरूर से ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी इसके द्वारा अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आप अपने बीच को ऑनलाइन में बो सकते हैं। हमारा पेटीएम नंबर, हमारा हमारा कहना चाहिए अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर हमारे चैनल के अबाउट अस में डला हुआ है। आप उसको देखकर आप उसमें बो सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो नंबर है 8462062777, उस नंबर पे आप इस बीज को भेज सकते हैं, बो सकते हैं। परमेश्वर निश्चय आपको अद्भुत रीति से आशीष देगा। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप उसके लिए बीज बो सकते हैं। आपके पास जॉब नहीं है, आप इस बात के लिए बो सकते हैं। आप शारीरिक छुटकारे के लिए आप बीज बोना चाहते हैं, आप बोइए। आप जिस भी क्षेत्र में छुटकारा चाहते हो, उस बात के लिए आपको बीज बोना है और आप निश्चय छुटकारे को प्राप्त करेंगे। बाइबल बोलती भेंट मार्ग खोल देती है। हालेलुया। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आपके पास आते राजा, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते। योग्य आप हैं आदर, स्तुति और महिमा के, तारीफ के, प्रशंसा के, बड़ाई के और सब बातों में प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। हम घटे आप बढ़े और आप ही का नाम महिमा पाए प्रभु जी। जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े थे प्रभु जी और जिन्होंने इस आर्थिक छुटकारे के वचन को सुना है प्रभु जी, निश्चय प्रभु आप उन्हें छुटकारा देंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। प्रभु आप किसी भी मसीह को आप नहीं चाहते कि वो उधार लेने वाला बने, परंतु आप चाहते कि वो उधार देने वाला बने। प्रभु आप चाहते कि ये सिर रहे पूछने। प्रभु आप चाहते हैं कि ये हमेशा जय के उत्सव में चले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप हमारे चरवा और हमें कुछ घटी ना होगे। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जितने लोगों ने अपना बीज बोया है और जो बोने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में इनके बीज पर मैं प्रभु आपकी आशीष की घोषणा करता, छुटकारे की घोषणा करता। और जिस विषय के लिए प्रभु जी इन्होंने बीज को बोया है, उस विषय में अद्भुत रीति से इनको आशीषित कर। इनके अन्न जल पर, कमाई पर, इनके काम धंधों पर, इनकी पढ़ाइयों पर, इनके बिजनेस में प्रभु जी, इनके जॉब में प्रभु जी, इनके छोटे छोटे कार्यों में, इनके बड़े बड़े कार्यों में तेरी अद्भुत आशीषों की मैं घोषणा करता है। ऐसे लोग जो प्रभु जी आर्थिक रीति से बड़ी तंगी में चल रहा, परंतु उन्होंने तंगी और मुसीबत में भी प्रभु जी उन्होंने अपने बीज को बोया है प्रभु जी, उनको अद्भुत रीति से आशीष करता है। ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु जी तंगी और मुसीबत में भी तेरा भवन आना नहीं छोड़ा और तेरे राज्य में बीज बोना नहीं छोड़ा, प्रभु जी आप उनके लिए अद्भुत रीति से छुटकारा करें।
दे अद्भुत रीति से प्रभु जी। जैसे आपका वचन फिलिपियों 4:19 में बोलता है, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। आज की रात्रि इनकी हर एक कमी घटी को पूरी करे, इनकी जरूरतों को पूरा करे अपने धन के अनुसार, और बहुत आयत की आशीष दे। आत्मिक आंखों को खोले और प्रभु जी आत्मिक